हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि वन प्लेन क्रैश की साइड में मिलता है। किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिर इतने भयानक प्लेन क्रैश में बच्चा बचा कैसे। इस बच्चे का नाम यू होता है एंड ये चल नहीं सकता क्योंकि इसके दोनों पैर खराब होते हैं। सबको लगता है कि यू के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मारे गए होंगे, इसीलिए अब अनार है इसका, इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। यू को वन हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है जहां पर अपनी जिंदगी के 3 साल बिताता एंड वहीं पर उसको एक बार यह बूढ़ा आदमी मिलता है जो ऊपर चढ़ के कुछ उलटे सीधे मंत्र बोल रहा होता है। यू कहता है वो अंकल जी नीचे आ जाए वरना सही में ऊपर चले जाएंगे। जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं यही चाहता हूं, मैं उस दूसरी दुनिया में जाने का ही मंत्र याद कर रहा हूं जो वहां ऊपर है। पूछता है सच्ची में, जिस पर को बताता है और वो उसी दुनिया से आए। उस दुनिया में भी हम ही लोग रहते हैं, हम लोगों की लाइफ आपस में कनेक्टेड है। उस वर्ल्ड के पर्सन और इस वर्ल्ड के पर्सन के इंटरेस्ट और डिसलाइक्स सेम होते हैं। अगर वहां भी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो इस वर्ल्ड में भी किसी किसी रीजन से वो आदमी मर जाता है। यू कहता है मुझे भी उस दुनिया में ले चलो। वो कहता है मैं खुद नहीं जानता, तुम्हें कैसे ले जाऊं। फिर एक फैमिली उसे अडॉप्ट कर लेती है। वो लोग एक फ्लावर चलाते हैं। यू अब बड़ा हो चुका है, उसका एक दोस्त है हारू। दोनों अच्छे दोस्त हैं। हारू बहुत एथलेटिक और फास्ट है, स्कूल में पॉपुलर है। पहले हारू और यू साथ घूमते थे, अब हारू की गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है कटोना एंड ये तीनों साथ घूमते हैं। कटोना हारू से कहती है कि मुझे एक दुकान पता है जहां टेस्टी ऑरेंज मिलते हैं। हारू और यू कहते हैं चलो, लेकिन दुकान पर जाने के लिए सीढ़ियां चढ़नी होंगी। हारू समझ जाता है कि यू नहीं चढ़ सकता। कटोना कहती है छोड़ो, मेरा मन नहीं है, बाद में चलेंगे। कटोना मान जाती है। यूं समझ जाता है हारू क्यों कह। तभी वो ऐसे कहता है कि अरे हाँ याद आया, मुझे जल्दी से घर जाना होगा, मुझे कुछ काम है। फिर वो वहां से चला जाता है, सीधा अपने घर जाता है, वहां पर अपने बेड पे जाके लेट जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर उसे थोड़ा बहुत तो बुरा लगा था। एंड अब हमें पता चलता है कि भी सीक्रेटली कटोना थोड़ा पसंद करता है, लेकिन क्योंकि वो हारू का बहुत अच्छा दोस्त है इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखता है। अब हम देखते हैं कटोना वापस अपने घर जा रही होती है, लेकिन कभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़े टाइम बाद उसका शक कंफर्म होता है, कोई सच में उसका पीछा कर रहा है। वो तुरंत यू को फोन करती है, कहती है मेरी मदद करो। असल में लड़की थोड़ी कम देती है। यू के बारे में जानते हुए भी पुलिस या हारू को नहीं, यू को ही फोन किया, लेकिन फिर भी उससे प्यार करती है। वो तुरंत अपनी सिस्टर की के पास जाता है, कहता है गाड़ी निकालो जल्दी। वो गाड़ी से कटोना के पास जाते हैं। इधर आदमी ने कटोना को पकड़ लिया है, वो मारने ही वाला होता है कि वहां पहुंच जाती है, लेकिन थोड़ी देर हो जाती है। किलर कटोना के पेट में चाकू घुसेड़ कर भाग जाता है। टोना गिरने वाली होती है, लेकिन उसे पकड़ लेता है। हारू आता है, कटोना को देखता है और पूछता है क्या हुआ। उसे बताता है कि एक आदमी चाकू मारकर भाग गया, कटोना की जान खतरे में है। को गोद में उठाता है और ऐसे कहता है तुमने इसे बचाया क्यों नहीं। वो पागलों की तरह हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है, इतना पागलों की तरह कि वो चलती रोड क्रॉस करने लगता है। तभी उन लोगों के सामने वन ट्रक आ जाती है जो उन दोनों को बस कुचलने वाली होती है, लेकिन तभी उन दोनों को आंखें बचा लेता है। एंड वो तीनों दो गाड़ियों के बीच में पिस के मरने वाले होते हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये दोनों एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। हारू बोलता है अरे हम लोग स्वर्ग में आ गए क्या। और कटोना बोलता है कोटोना गलती ऐसी नर्क में तो नहीं चली गई। फिर कहता है फोन मिला उसको एक बार, लेकिन इन लोगों का फोन अपने आप कंपास में कन्वर्ट हो चुका था। आसपास के लोग इन लोगों को अजीब तरह से देख रहे होते हैं। कुत्ता है, लोग रो भोगने लगता है। यूं हारू ऐसे बोलता है कि हमें यहां से चलना चाहिए। वो सही में उठ के चलने लगता है। हारसी बोलता अरे तुम पागल हो गए हो क्या तुम, जब तुम चल नहीं सकते हैं। यू ये चीज रियलाइज करते हैं, शॉक्ड रह जाता है कि अब वो चल सकता है। वो और हारू खुशी के मारे एक दूसरे को गले लगाते हैं। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर ये दोनों इस नई दुनिया में घूमने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता है। वो दोनों वन पब में जाते हैं। सबसे पूछने लगते हैं कि क्या आपने एक ऐसी लड़की को देखा है जो लगभग 17 साल की है, बहुत सुंदर है। तब उसकी ओनर बोलती है 17 साल, हमारी प्रिंसेस एस्ट्रिड भी 17 साल की है। वो उन दोनों को प्रिंसेस एस्ट्रिड की फोटो दिखाती है जो कोई और नहीं बल्कि कटोना होती है। यू आर हारू उसकी फोटो को देखकर शौक रह जाते हैं। वो दोनों तुरंत ही पैलेस की तरफ भागते हैं जहां पर प्रिंसेस रहती है, लेकिन गार्ड उन लोगों को अंदर नहीं जाने देता। तभी वहां पर 3 हीलर्स आते हैं। ये दोनों उन हीलर्स की गाड़ी में छुप के कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। एंड ये हीलर्स असल में प्रिंसेस एस्टेट के लिए ही आए होते हैं। किसी ने प्रिंसेस के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर्श लगा दिया होता है, जिससे प्रिंसेस की तबीयत धीरे धीरे खराब हो रही होती है। एंड अगर उनको जल्दी नहीं ठीक किया गया तो उसकी जान चली जाएगी। ये तीनों हीलर्स प्रिंसेस को हील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर का कर्ज इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि ये तीनों ही मारे जाते हैं। अब किंग और सब ऑर्डिनेट बहुत दुखी हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। यू और हारू एस्ट्रिड के पास जाते हैं और एस्ट्रिड के पेट में भी एक चाकू घुसा हुआ होता है। हारू उसे निकालने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब रहता है। फिर उससे कहता है कि ला मुझे ट्राई करने, टू एंड समहाउ। यू उस चाकू को पकड़ लेता है, तभी उसमें से बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी निकालने लगती है। यू हारू को धक्का देकर दूर हटा देता है और अपनी पूरी ताकत से उस चाकू को खींचने लगता है। तभी वहां पर प्रिंसेस की गार्ड जाती है, चूंकि कोई और नहीं बल्कि सिस्टर साकी थी। उस चाकू को निकालने पा रहा होता है, लेकिन तभी उसको टोना के लिए उसका प्यार याद आता है।
एंड यू उस चाकू को किसी तरह बहुत मेहनत करके निकाल देता है और उस कर्ज को हटा देता है, जिसकी वजह से प्रिंसेस की हालत तुरंत थी ठीक हो जाती है। लेकिन फिर भी ये पागल किंग और उसका गार्ड इन दोनों को ही पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तुम दोनों प्रिंसेस के कमरे में घुसे कैसे और क्या करना हाँ पर। लेकिन तभी वहां पर स्टे, जिसे देख के किंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि किंग को बता दे कि इस लड़के ने प्रिंसेस को बचाया है। किंग का मिनिस्टर जॉन के पास आता है और उसका हाथ पकड़ा और पूछता है कि आखिर जिस कर्ज को मैं अपने मैजिक से नहीं हटा पाया उसको तुमने अपने हाथों से कैसे हटा दिया। वो किंग से कहता है कि चाहे जैसे भी, लेकिन इन लोगों ने की जान बचाई है तो हमें इन्हें इनाम देना चाहिए। किंग उसकी बात को मान जाता है और उन्हें इनाम देने के लिए कहता है। हारू एस्टरसी पूछता है कि क्या तुम कटोना हो, जिस पर एस्टेट मना कर देती है और कहती है नहीं, मैं जानती भी नहीं हूं कटोना कौन है। वो दोनों किंग का नाम लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। एंड वापस पब में जाके वो लोग बहुत पार्टी करते हैं। रात में सोते वक्त यू को एस्टेड की याद आने लगती है तो वो चुपचाप कैसल में एस को देखने चला जाता है। एस्टीड ऑरेंज खारी होती है उसे और एंज बहुत पसंद होते हैं जैसे कटोना को पसंद थे। लेकिन तभी को देख लेती है, वहां से भागने लगता है, उसे रोकती है और उससे पूछती है क्या करूं तुम यहां पे, जिसे उससे कहता है कि असल में मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं बस ये देखने आया था कि तुम ठीक तो हो, जिस पर थोड़ा सा शर्मा जाती है। फिर वो दोनों साथ में बहुत बातें करते हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ये मिनिस्टर किंग से कह रहा होता है कि उसे उन दोनों लड़कों पर है। एड में भी वो लोग ब्लैक सेंस के मेंबर है, असल में ब्लैक एसासिन्स ही वो लोग हैं जो किंग और प्रिंसेस को मारना चाहते हैं। क्योंकि इस किंग के पापा ने बहुत टाइम पहले भगवानों की स्वॉट ऐसी जिसका नाम मून स्टार है, उसे किंगडम को तबाह कर दिया था, जो किंगडम उसके खुद के भाई का था। एंड तभी से उस किंगडम के बचे कुछ लोगों ने अपने आप को ब्लैक एसेसिन्स डिक्लेयर कर दिया, जो किंग की फैमिली को मारकर उससे बदला लेना चाहते हैं। एंड क्योंकि मून स्टार का किंग के पापा ने गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए वो अपने आप उनके किंगडम ऐसे गायब हो गई थी। ये मैनिस्टर किंग से कहता है कि क्यों ना हम लोग इन लोगों का टेस्ट ले। एंड किंग उसकी बात को मान जाता है। अगले दिन हारू और यू को किंग उनके पैलेस में बुलाता है, दोनों को 11 स्वॉट देकर ढेर सारे लोगों से लड़ने के लिए एक मैदान में उतार देता है। बहुत सारे लोग इस फाइट को देखने आए होते हैं। मैनिस्टर इन दोनों से कहता है कि तुम दोनों इस फाइट से अपनी लॉयल्टी प्रूव कर सकते हो। एंड फिर वो फाइट को स्टार्ट कर देता है। ये सारे लोग मिलकर दोनों पर अटैक कर देते हैं। ये लोग किसी तरह मिलकर इनके सारे टैक्स डॉज कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से हारू गिर जाता है और एक आदमी बस उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसे आंखें बचा लेता है और हार से कहता है चलो इनको थोड़ा सबक सिखाई देते हैं। हारू कहते हैं चलो ठीक है। एंड फिर ये दोनों अकेले ही इन सारे लोगों से भिड़ जाते हैं। सरप्राइजिंगली ये दोनों अकेले ही उन सारे लोगों को हरा भी देते हैं। मैनेसर फाइट को रोक देता है और उन दोनों को ऊपर बुलाता है और फिर अपने सोल्जर्स को उन लोगों को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। आरसी पूछती है लेकिन क्यों हिल्लुंग को क्यों अरेस्ट कर रहे, आपने तो मेरी जान बचाई थी। जिस पर यह बोलता है कि वन तो इन लोगों ने इतने ताकतवर कर्ज को इतनी आसानी से हटा दिया, एंड ऊपर ऐसे लोग की इतनी अच्छी स्वॉर्डमैनशिप भी है। हमें शक है कि ये लोग ब्लैक सैसन्स के मेंबर है, इसीलिए हम इन्हें अरेस्ट करके इनसे पूछताछ करेंगे। हारू यूएसई कहता है कि ये तो बहुत गलत हो रहा हम लोगों के साथ, जिस पर रू से कहता है हाँ सही कह रहे हो, हमें हमारे वर्ल्ड में अभी लौट जाना चाहिए। हारू पूछता है लेकिन कैसे, जिस पे हारू को बताता है कि याद करो लास्ट टाइम जब हम लोग उस वर्ल्ड में मरने वाले थे तब भी हम इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो गए थे, तो उस हिसाब से जब हम इस वर्ल्ड में मरने वाले होंगे तो हम उस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। फिर वो हारू से कहता है कि मेरे सामने वो आग देख रहे हो, मेरी 3 की गिनती पर हम दोनों भाग के आग में कूद जाएंगे। हारू कहता है ठीक है, बस हो कि आग हम लोगों को हमारे वर्ल्ड में भेजे, भगवान के पास नहीं। वो दोनों 3 की गिनती पर कुछ आग की तरफ भागते हैं, उस आग में कूद जाते हैं, जिसे देखकर सारे लोग शॉक रह जाते हैं। एंड यू का डिसीजन एकदम सही था क्योंकि वो दोनों वापस अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। वो दोनों होश में आते हैं, वहीं पर कटोना मिलती है जिसको देख के हारू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कटोना उन दोनों को बताती है कि कल यहां पर 1 ट्रक का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 3 लोग मारे गए थे। वो 3 लोग कोई और नहीं बल्कि वो 3 हीलर्स थे जो एस्टेट को हील करते वक्त मरे थे। जिसे सुनकर यू को अचानक से उस बूढ़े आदमी की याद आ जाती है जिससे वो बचपन में हॉस्पिटल में मिला था, जिसने उसे दूसरी दुनिया के बारे में बताया था और कैसे हम लोगों की लाइफ आपस में कनेक्टेड है। सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कई दिन बीत जाते हैं। अचानक से और हार को एक दिन पता चलता है कि कटोना की हालत बहुत खराब है और वो 1 हॉस्पिटल में एडमिट है। वो दोनों उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है जहां पर उन दोनों को पता चलता है कि कटोना को कैंसर हो गया है, उसके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। यू तो तुरंत ही समझ जाता है जरूर ऐसी प्रिंसेस एस्ट्रेड की लाइफ खतरे में होगी। तब यहां पर कटोना की तबीयत खराब हुई है। वो हारू से कहता है कि हमें तुरंत ही वापस दूसरे वर्ल्ड में जाना होगा प्रिंसेस स्ट्रेट को बचाने के लिए। लेकिन हारू उसका कुछ और ही सोचना था। वो यू से कहता है कि मैं भी शायद इसका उल्टा हो, मैं भी शायद, क्योंकि हम लोगों ने उस दुनिया में स्ट्रेट को बचा लिया, इसलिए अब इस दुनिया में कटोना मरने वाली है। हमें वापस दोबारा से उस वर्ल्ड में जाना तो होगा, लेकिन स्टेट को बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के लिए। जिस बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है और जिंदगी में पहली बार इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों दोबारा से उस दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होते हैं, लेकिन यू जाता है एस्टेट को बचाने के लिए और हारू जाता है एस्टेट को मारने के लिए। हारू टेलीपोर्ट होता है ब्लैक एसएसएस के पैलेस में, जो कि थोड़े ही दिनों में प्रिंसेस के किंगडम पर अटैक करने वाले हैं। हारू उन लोगों के साथ मिल जाता है और ब्लैक एसेसिन्स का हेड हारू को रिस्पांसिबिलिटी देता है प्रिंसेस को मारने की और वहीं पर टेलीपोर्ट होता है आर्शिट के पैलेस में, जहां पर पहले तो किंग के सोल्जर से पकड़ लेते हैं, लेकिन किसी तरह किंग को सब कुछ सच सच बताकर समझा देता है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है, वो उसे प्रोटेक्ट करने आया है। एंड किंग उसकी बात को मान जाता है।
किंग उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है आरसी को प्रोटेक्ट करने की। एंड अब ये दोनों बेस्ट फ्रेंड से एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आरसी और यू साथ में खड़े होते हैं। आरसी को एंग डायगर देती है और उससे कहती है कि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड रे लड़ाई हो। एंड अगर सच में तुमको तुम्हारी फ्रेंड को टोना को बचाने के लिए मेरी जान की जरूरत है तो लो मार दो मुझे इससे। जिस पर यूआरसीसी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें और कुटोना दोनों को ही बचाना चाहता हूं, और अगर मैं सच बताऊं तो तुम्हें सादा बचाना चाहता हूं। जिसे सुन के आरसी एकदम शांत हो जाती है और अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। हार और ब्लैक के साइसेंस लोगों पर कर देते हैं। हारू अकेले ही सबको मारते मारते हैं। आरसी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने की सिस्टर साकी आ जाती है, जिससे हारू एक बार में हरा देता है। उससे कहता है माफ करना, लेकिन मुझे कटोना को बचाना ही होगा, और वो 8 की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है। और अब ये दोनों बचपन के दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। यूहारू ऐसे बोलता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें समझना होगा कि तुमने अगर स्टरीटर दिया तो कुटोन भी मारी जाएगी। लेकिन हारू तो उसकी बात सुनने वाला था। वो ऐसे कहता है कि मैं जानता हूं तुम एस्ट्रे से प्यार करते हैं और कटोना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लगती, तो तुम तो झूठ बोल स्ट्रीट को बचाने के लिए। लेकिन मैं भी कटोना से प्यार करता हूं उसके लिए। आज मैं एस्ट्रिड को मार के रहूंगा। एंड हारू के ये बोलते ही हूं और हारू में बहुत ही भयानक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत टक्कर देते हैं। लास्ट में वो दोनों ही एक दूसरे के सीने में अपनी अपनी तलवार घुसेड़ देते हैं। एंड वापस से अपने वर्ल्ड में आ जाते हैं। या फिर ऐसी हारू से कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, जिस पर हारू सी कहते हैं नहीं तुम गलत कर रहे हो। तभी को याद आता है कि उस वर्ल्ड में उसकी सिस्टर को कुछ सोल्जर पकड़ लिया था। उनकी जान खतरे में थी, जिसका मतलब था कि इस वर्ल्ड में भी उसकी सिस्टर की जान खतरे में है। वो हारू से कहता है कि जल्दी में बहन के पास चलो। एंड इधर हम देखते हैं कि सिस्टर साकी की जान सच में खतरे में होती है। उसके पास वही किलर आया होता है जिसने कटोना को मारा था। एंड वो साकी को बस मरने वाला होता है, लेकिन तब भी ये दोनों वहां आकर उसे बचा लेते हैं। वहां से अपनी कार में बैठ के भागने लगते हैं। अब यूहारू ऐसे कहता है, देखा उस वर्ल्ड में सिस्टर साकी की जान खतरे में थी, इसीलिए इस वर्ल्ड में भी साकी की जान खतरे में थी। एंड इसी तरह से हम लोगों की लाइफ आपस में कनेक्टेड है। एंड अब क्योंकि हम लोगों ने इस वर्ल्ड में सिस्टर साकी को बचा लिया है, तो मतलब उस वर्ल्ड में भी सिस्टर साकी अब सेफ होंगी। एंड अब जाके हारू को यू की बात का यकीन होता है। वो समझ जाता है कि यू सही कह रहा है। फिर वो यू से पूछता है, लेकिन आखिर किलर को पता कैसे चला कि सिस्टर साकी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रहती है? जिसको सुन के यू शॉक्ड रह जाता है और वो सारा खेल समझ जाता है। एंड तभी उन लोगों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वो दोनों वापस से दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हार इन लोगों के पास आते हैं। जॉन सी है कि मैं समझ चुका हूं तुम्हारा सारा खेल। जिस पर जॉन कहता है क्या बक रहे हो? यू कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम ही प्रिंसेस को मारना चाहते हो। कि कहता है ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर उसे बताता है मेरे पास 3 प्रूफ है। पहले तो मैंने सिर्फ आप तीनों को ही बताया था कि सिस्टर साकी मेरे साथ घर पर रहती है। फिर उस किलर को कैसे पता चला कि सिस्टर साकी कहां रहती है? दूसरा, हमारे वर्ल्ड कप किलर और जॉन लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। एंड तीसरा, जोन के पास से उस कर्ज की स्मेल आती है जो आरसी के ऊपर था। जॉन हंसता है और कहता है कि तुम पागल हो चुके हो। एंड वो किंग से हाँ है कि हमें अभी अभी इन दोनों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। जिस पर जॉन से कहती है, नहीं मुझे भी यूआर भरोसा, मुझे भी तुम्हारे पास ऐसे कर्ज की स्मेल आती है। सबको जान पर शक हो जाता है। अब जान समझ जाता है कि अब वो पकड़ा गया तो वो अपना असली चेहरा सबके सामने लाता है, जो कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ग्रुप का लीडर और उसके किंग पापा का भाई ही होता है, जो अपना बदला लेने के लिए ये सब कर रहा होता है। एंड वो आरसी को पकड़ के वहां से भागने लगता है या उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन की शील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जॉन आर्चिट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यू आके उसे बचा लेता है और खुद बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब आर्चिट और हारू जोन को मिलकर हराने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। एंड यू दोनों उसके सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते। यू को लगता है कि शायद यही उसका अंत है, लेकिन तभी उसके सामने ये बूढ़ा आदमी दोबारा से जाता है और यह से बोलता है, काफी टाइम बाद मिल रहे ना हम लोग, मुझे नहीं पता कि तुम हो वो चोजन हीरो। फिर वो यू को अपनी स्टिक देता है और कहता है, ध्यान से, मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूं। एंड फिर वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि अब टाइम आ चुका है मेरा वापस भगवान से मिलने का। एंड फिर वो वहां से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि जॉन अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था। उसने आशित को पकड़ लिया था और हार भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जॉन उसे बस खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी बीच में आके उसके वार को रोक देता है। एंड वो स्टिक अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। वो स्टिक कुछ और रे बल्कि भगवानों की स्वर मून स्टार होती है, जिसे देख के किंग जॉन और सारे लोग शॉक डर जाते हैं। सीट को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी वहां पर आरसी का पेट के यू को उड़ा ले जाता है। एंड यू हवा में जॉन का एक हाथ काट देता है और आरसी को बचा लेता है। फिर जॉन और यू में बहुत ही भयानक लड़ाई होती है। जान पर भारी पड़ने लगता है। जान समझ जाता है कि वैसे यू को नहीं हरा सकता, इसलिए वो आरसिट के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देता है, जिसको बचाने के चक्कर में या दोबारा से खुद इंजर्ड हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जॉन से कहता है कि लड़ाई खत्म हुई, तुम हार गए, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पास नहीं है। तभी पीछे से हार उड़ते हुए मूनस्टार को लेकर और जान के सर में उस तलवार को घुसेड़ देता है, जिससे जॉन मारा जाता है। ये लोग उस वार को जीत जाता है। सब लोग आके यू और हारू का शुक्रिया अदा करता है। तभी वहां पर 1 मैजिकल गेट ओपन हो जाता है। आरसीडी और हारू से कहती है कि तुम दोनों को जल्दी उस गेट में घुस जाना चाहिए, क्योंकि ये गेट जल्द ही बंद हो जाएगा। इसके बंद होने के बाद न तो कभी इस दुनिया से उस दुनिया में कोई जा पाएगा और न ही उस दुनिया से कोई इस दुनिया में आ पाएगा। हारू यू का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से रोकती है और उसे गले लगा लेती है, और उसने उसके लिए जो कुछ भी किया उसके लिए वो उसको थैंक यू कहती है।
हारू बोलता है, जल्दी करो, यू गेट बंद। वो यू को लेकर उस गेट में घुस जाता है। वो लोग बीच रास्ते में होते हैं, लेकिन तब भी यू अपना मन बना लेता है एंड वो हारू का हाथ छोड़ देता है। हारू बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो, जिसमें यू हारू से कहता है, थैंक यू हारू, लेकिन मुझे अब जाना होगा एंड अब हम फिर से मिलेंगे किसी अगले जन्म में। वो वापस आरशीत के पास लौट जाता है और हारू वापस अपनी दुनिया में। हारू जब वापस आता है तब उसे पता चलता है कि सब लोग यू के बारे में भूल चुके हैं एंड यू की जगह अब हारू ने ले लिए। असल में कोई और नहीं बल्कि हारू ही होता है उस दूसरी दुनिया का। एंड पता नहीं कैसे यू गलती से इस वर्ल्ड में आ गया एंड इसी वजह से उन लोगों के इंटरेस्ट भी इतने सेम थे, लेकिन अब यू वापस अपने वर्ल्ड में लौट चुका है और आज शैल के साथ वो खुशी खुशी रह रहा है, जैसे यहाँ पे हार को टोना के साथ। एंड यहीं पे ये एनआई में खत्म हो जाती है।